जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महललेल उत्पन्न हुआ। महललेल के जन्म के बाद केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई, फिर वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे यरेद उत्पन्न हुआ। यरेद के जन्म के बाद महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई, फिर वह मर गया। जब यरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक उत्पन्न हुआ। हनोक के जन्म के बाद यरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार यरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, फिर वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेलह उत्पन्न हुआ। मतूशेलह के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक के जन्म के बाद मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार मतूशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। यह बाइबल में सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति है। फिर वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उत्पत्ति अध्याय 5 हमें बाइबल में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति की आयु के बारे में बताता है। लंबी आयु, उस समय के लोग बहुत लंबी आयु जीते थे। हनोक का उठा लिया जाना, हनोक मरा नहीं बल्कि परमेश्वर उसे सीधे स्वर्ग ले गए। मतूशेलह, बाइबल के अनुसार सबसे लंबी आयु 969 वर्ष जीने वाला व्यक्ति। नूह का जन्म। यह अध्याय नूह के जन्म और उसके 3 पुत्रों के विवरण के साथ समाप्त होता है, जो जल प्रलय की कहानी की नींव रखता है।